जिंदा जला रहा है, जहां देश की आन बान और शान तिरंगे को लोग अपमानित कर रहे हैं, जहां लोगों को राष्ट्रगान नहीं पता और जहां सभी समाज के लोग कहे जाने वाले अधिकारी, विधायक, सांसद किसी को परवाह नहीं है तिरंगे की। उन्हें बस सिर्फ कार्यक्रमों और चकाचौंध से मतलब है, चाहे उसके लिए देश का और तिरंगे का अपमान ही क्यों ना हो रहा हो। लोकतंत्र के इस राज में महिलाएं और तिरंगा ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम किससे और क्या उम्मीदें करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये घटना है महोबा की, जहां महिला को जिंदा जला दिया जाता है और ये उसी दिन हुआ जिस दिन देश 75वां आजादी का जश्न मना रहा था। लोकतंत्र के इस राज्य में महिला ने ही महिला को जिंदा जला दिया। महोबा जिले में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपी के परिजनों द्वारा कथित रूप से आग लगाकर जलाई गई महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। महिला को केरोसिन का तेल डालकर जलाया गया था, जिसके बाद महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। एक दिन हालत नाजुक रहने के बाद आज महिला ने दम तोड़ दिया। अब इस सिलसिले में आरोपी युवक और उसकी मां को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महिला ने रविवार को अस्पताल में मृत्यु पूर्व दिए बयान में पुलिस और मजिस्ट्रेट को बताया था कि उसने अपने पड़ोसी विपिन यादव के खिलाफ कुलपहाड़ कोतवाली में घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़खानी करने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया था। इसी से नाराज होकर आरोपी के मां बाप ने 15 अगस्त के दिन उस पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। 15 अगस्त के दिन ही देश भर के अलग अलग जिलों में तिरंगे का अपमान तो हुआ ही, साथ ही तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। बांदा के सदर विधायक का वीडियो वायरल हुआ, जहां विधायक और अधिकारी राष्ट्रगान का अपमान करते दिखे। वहीं हमीरपुर में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराकर भारतीय संविधान की उड़ाई गई धज्जियां। मथुरा में राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर बीजेपी का झंडा दिखा, तो मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन और उनके साथ के कार्यकर्ता राष्ट्रगान ही भूल गए और जय हो के नारे लगाकर निकल गए। देश भर में यही हाल रहा, कहीं तिरंगे का निरादर हुआ तो कहीं महिलाओं के साथ अपराध हुए, तो कहीं लोग अपनी नाक बचाते नजर आए तो कहीं मुंह छुपाते। पर बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र वाले इस देश में अगर सभ्य समाज के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और देश में अराजकता को हवा दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद की जाए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे लोकतंत्र के अपमान की और तिरंगे के अपमान की। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप बांदा की देख रहे हैं, जहां पर विधायक, अधिकारी जिन्हें राष्ट्रगान ही नहीं आता है। दूसरी हमीरपुर की है, जहां पर तिरंगे को उल्टा फहरा दिया गया है। और जो तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जो राष्ट्रगान ही बीच में भूल गए। और चौथी तस्वीर मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में जो एसटी हसन है उन्होंने राष्ट्रगान वो भूल गए। और जो मथुरा की खबर जो है, वहां पे जो तिरंगा है उससे ऊंचा तिरंगा बीजेपी का झंडा फहर रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं। प्लांटेड मत करो, ये दिक्कत है। अभी आपने प्लांटेड दिल्ली में बांदा की तस्वीर है, जहां पर विधायक, अधिकारी राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आए। हमीरपुर की तस्वीर में आप देख सकते हैं तिरंगा उल्टा फहराया गया और मथुरा में जो बीजेपी का झंडा है उसे ऊपर कर दिया गया। और मुरादाबाद जो है, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो बीच में राष्ट्रगान ही भूल गए और उसके बाद जय हो कोई नारे लगाने लगे। तो शर्मनाक तस्वीरें हैं। 15 अगस्त आज़ादी का इतना बड़ा पर्व होता है, काफ़ी समय से पहले से तैयारियां की जाती हैं, उसके बावजूद जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो गलती करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं रिहर्सल कर रहे थे और अपनी कमियों को छिपाते हैं। और जो माननीय हैं, सांसद हैं, उन्हें भी नहीं पता। तो शर्मनाक तस्वीर है जब आपको राष्ट्रगान ही नहीं आता और आप इतने बड़े ओहदे पर हैं। जनता आपको चुनकर भेजती है कि उनकी समस्याएं आप जाकर सदन में उठाइए,
और आपको राष्ट्रगान ही नहीं आता। और जहां संविधान में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो तिरंगा है, जो हमारा झंडा है, उससे ऊपर कोई भी झंडा नहीं फहराया जा सकता। बावजूद इसके आप मथुरा की तस्वीर में देख सकते हैं जहां पर तिरंगे से ऊपर हो गया आपका बीजेपी का झंडा। बीजेपी के झंडे को तिरंगे से ऊपर महत्व दिया गया। और आपको बता दें, संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर तिरंगे का कहीं पर भी अपमान किया जाता है उसके लिए सख्त से सख्त धाराएं हैं। लेकिन ये इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये जो लोग हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर आम आदमी से अगर गलती होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो बड़े शर्म की तस्वीरें हैं ये, जहां आपको अपने जो झंडा है, जो तिरंगा है, जो आन बान शान है देश की, उसके बारे में ही आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तिरंगे को फहराना है कि उसका ध्वजारोहण करना है, उसको सीधा फहराना है, उसको उल्टा फहराना है, ये सब कुछ नहीं पता है। बेसिक चीजें होती हैं। देश का जो फ्लैग होता है देश की शान होता है और उस पर लोगों को गर्व होना चाहिए। कितनी मुश्किलों के बाद हमने आज़ादी पाई है, कितने लोगों का खून बह गया आज़ादी दिलाने में, कितने लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तिरंगे का इस तरह अपमान किया जा रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे कई सारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक ले रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं आज़ादी के पर्व पर इस शर्मनाक तस्वीरों की, जहां पर तिरंगे का अपमान किया गया। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रगान ही नहीं पता है और आज़ादी का पर्व जिस वक्त मनाया जा रहा था वहां उसी वक्त एक महिला की जान चली जाती है, महिला को जिंदा जलाया जाता है। और सबसे खास बात कि महिला को जिसने जिंदा जलाया वो खुद एक महिला है। और इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे संवाददाता कई जिलों से जुड़े हुए हैं। और तो आपको बता दें कि जो तस्वीरें आई हैं बहुत चौंकाने वाली हैं, शर्मनाक तस्वीरें हैं। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तिरंगा उल्टा फहराया जा रहा है, कहीं पर राष्ट्रगान नहीं पता है अधिकारियों को, माननीय जो है उनको, और कहीं पर बीच में राष्ट्रगान छोड़कर चले जाते हैं, तिरंगे को उल्टा फहराते हैं। और उसी बीच एक सबसे शर्मनाक पीड़ा देने वाली घटना आपकी महोबा से आती है। जिस वक्त समूचा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, उसी बीच एक महिला को कुछ लोग जिंदा जला रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस महिला को जिंदा जलाया जा रहा था, खुद एक महिला को जिंदा जला रही थी। तो हम कह सकते हैं ये कैसी आज़ादी मिली है, ये कैसा लोकतंत्र है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। और उसके अलावा जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, जहां पर तिरंगे का अपमान किया गया है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता कई जिलों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम महोबा से हमारे साथ अनुराग पचौरी हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जो घटना महोबा से आई है बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। जहां आज़ादी का लोग पर्व मना रहे थे, उसी बीच एक महिला को जिंदा जलाया गया और उसकी मौत हो जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक महिला को जिंदा जलाती है। अनुराग, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ अरहम अली हैं मुरादाबाद से। अरहम, जो मुरादाबाद की तस्वीरें आई बहुत शर्मनाक हैं कि जो सांसद हैं एसटी हसन समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रगान ही नहीं आता उनको, बीच में राष्ट्रगान भूल जाते हैं, फिर फोन जेब से फोन निकाल लेते हैं और उसके बाद जय हो के नारे लगाते हैं। अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अरहम तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं आज़ादी का जब पर्व मनाया जा रहा था, उस वक्त जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, वो तिरंगे को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए वही उनको नहीं पता है। हमारे साथ मथुरा से गिरधारी पचौरी हैं। गिरधारी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? गिरधारी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। गिरधारी, मथुरा से तस्वीर बड़ी चौंकाने वाली आई, जहां जो तिरंगा था उससे ऊंचे जो था वो बीजेपी का झंडा था। हाँ, साधु के पूरा देश 75वीं आजादी का पर्व मना रहा था। मथुरा में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मथुरा भाजपा कार्यालय पर झंडारोहण का कार्यक्रम होना था, जिसमें कि तिरंगे झंडे से ऊपर बीजेपी के झंडे को स्थान दिया गया। बीजेपी का झंडा तिरंगा झंडा से ऊपर लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी झंडारोहण करते हुए सामने आ रहे थे। जी गिरधर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप सत्ता पर बैठे हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आपसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? और गलती अगर हुई है तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि तिरंगे से ऊपर कोई भी हम जो फ्लैग है उसको हम नहीं फहरा सकते हैं, ये नियम है। और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है उसके ऊपर कार्रवाई बनती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्र ध्वज से ऊपर हम कोई भी झंडा नहीं लगा सकते, ना ही उसके बराबर कोई लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी पदाधिकारियों ने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पार्टी कार्यालय पर तिरंगा से ऊपर ने बीजेपी के झंडे को स्थान दिया। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों और विपक्षी पार्टियों में इसको लेकर खासा आक्रोश है। कल इसे आक्रोशित होकर के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोतवाली थाने पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें
बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है कि उन्होंने देशद्रोह का अपराध किया है और इस अपराध के लिए उन्हें सजा हो। जी गिरधर, तहरीर तो दे दी है, लेकिन क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही बीजेपी के कोई भी नेता इस मामले में बोलने को तैयार है। जब भी नेताओं से बात करने की कोशिश की जा रही है तो सभी नेता इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। और वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने इसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो 7 दिन बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अनशन करने के लिए तैयार होंगे और वो पूरी तरह से अनशन करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जी लेकिन गिरधर, सवाल ये है ना कि वो तो अनशन करेंगे 7 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पुलिस की भूमिका यहाँ पर क्या है? पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्या वो बीजेपी पार्टी से जुड़े लोग हैं, सत्ता में उनकी सरकार है, इसलिए पुलिस बच रही कार्रवाई करने से? हाँ बिल्कुल, इस मामले में हम बिल्कुल हम इस मामले में देख सकते हैं कि सत्ता का पूरा लाभ बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की कार्रवाई अभी तक किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी पर नहीं हुई है। बीजेपी के कार्यालय पर यह झंडारोहण किया गया जिसमें कि तिरंगे से ऊपर बीजेपी के झंडे को स्थान दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं हुई है। जी बिल्कुल, पुलिस बचती नजर आ रही है। हमारे साथ मुरादाबाद से अरहम अली हैं संवाददाता। अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी। अरहम, सवाल यह है कि जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे ऐसी गलती होती है? एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे हम इसी सवाल के साथ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राजरानी दिवाकर, वर्तमान चेयरमैन, रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अतीक खान, नेता समाजवादी पार्टी, रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय मिश्रा, युवा नेता बीजेपी, रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नीलम कठेरिया, सपा नेत्री, समाजवादी पार्टी, रसूलाबाद, कानपुर देहात की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। यश अग्रवाल, सीईओ, कंसेप्ट कार्स प्राइवेट लिमिटेड, नानकगंज, झाला, लखनऊ रोड, हरदोई की तरफ से सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आप सभी हरिद्वार वासियों, उत्तराखंड वासियों और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो कोरोना की तीसरी जो वेव आने की संभावना है उसको हम नाकाम करने के लिए आज ही से सजग रहें, खुद को और बच्चों को सजग करें, जागरूक रहें, दूरी बना करके रखें और इस प्रकार का कार्य करें कि जो हम लोगों ने पिछले 3, 4, 6 महीनों में झेला है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले त्यौहार हम सबको जो पिछले दिनों हमने भुगता है उस सबको भुलाते हुए हमें नई ऊर्जा और नया संदेश देते हुए आगे के एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में 15 अगस्त के मौके पर, जहां समूचे देश में लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे थे। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं उत्तर प्रदेश के जिलों से जो काफी शर्मनाक हैं। हम वापस आएंगे, हमारे संवाददाता मुरादाबाद से अरहम अली हैं। अरहम, सवाल यह है कि मुरादाबाद में जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया उस दौरान जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनको राष्ट्रगान ही नहीं आता है और बीच में राष्ट्रगान छोड़कर वो चले जाते हैं और वो अपने जेब से फोन निकाल लेते हैं और उसके बाद जय हो के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। कितना शर्मनाक है। आप सांसद हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है उनके मुद्दों को उठाने के लिए और आपको जो बेसिक चीजें हैं राष्ट्रगान वो ही नहीं आता। अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ मुरादाबाद से लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन लाला को रूम मान ले आओ। जी अरहम, अपनी बात पूरी कीजिए। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन गल शहीद थाना क्षेत्र में जहाँ उन्होंने झंडारोपण करा और झंडारोपण करने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। झंडारोपण करने के समय उनके कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रगान गाया गया, जहाँ उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने बीच में ही राष्ट्रगान छोड़ दिया और जय है बोल के समाप्त कर दिया। भाजपा के लोगों ने इन पर सीधा निशाना ताना है। भाजपा अरहम, इस पूरे मामले के बाद जो सांसद हैं उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, ना उन्होंने माफी मांगी ना अपनी गलती मानी कि हमसे गलती हो गई, त्रुटिवश हम ये राष्ट्रगान भूल गए थे। मैं आपको बता दूं गलती के एक अपनी सोशल मीडिया के जरिए वीडियो को जारी करा है जिसमें पूरा राष्ट्रगान गा के बताया गया है उसमें, और सोशल मीडिया के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि आता है ऐसा कि राष्ट्रगान उस समय जो गलती हुई है कि गलती की माफी भी नहीं मांगी है अभी के द्वारा। ये ऐसी है सोशल मीडिया के जरिए कि इससे राष्ट्रगान आता है। अरहम, इस पूरे मामले पर जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने विरोध भी किया है और उनका कहना है कि जो सांसद हैं उन्होंने गलती की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की भी खबर है। अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम अरहम के पास वापस आएंगे। हम सीधे अनुराग के पास चलेंगे, महोबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग,
जिस वक्त लोग आज़ादी का पर्व मना रहे थे, उसी वक्त महोबा में एक बहुत दुखद घटना सामने आई। एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है और सबसे खास बात कि महिला को जिंदा जलाने वाला कोई और नहीं, खुद एक महिला है। जी, हम आपको बता दें कि ये स्वतंत्रता दिवस का पर्व की चल रहा था। उस समय महिला के साथ छेड़खानी होती है। इसकी रिपोर्ट कुलपात कोतवाली में दर्ज कराई जाती है। मुकदमा तो दर्ज होता है, लेकिन पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाते हुए आरोपियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। जब महिला सुबह अपने घर से निकली किसी काम के लिए, तो आरोपी की मां ने उसको रोका और उससे किसी को इसी बात को लेकर झड़प होने लगी। आरोपी की मां ने केरोसिन पर तेल डालकर उसको लगा दिया। आनंद फानंद में उसके जिला अस्पताल भर्ती किया। हॉस्पिटल में उसको 90% बर्न बताया, जिसको मेडिकल कॉलेज झांसी के रेफर कर दिया गया और रेफर करने के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अनुराग, जब ये घटना हुई, क्या लोगों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की जिस महिला को जिंदा जलाया गया है, या फिर सभी लोग तमाशबीन बने रहे? जब ये घटना हुई तो लोग तो मौजूद थे, लेकिन ये घटना अचानक हुई और जब महिला ने शोर मचाया तो काफी लोग इकट्ठे हुए। उसे आनंद फानंद में उसको सीधे हॉस्पिटलाइज किया गया। अनुराग, जब महिला की मौत होती है, मौत के पहले उसने बयान भी दिए हैं और कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं। जानकारी यह है कि जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ और भी आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, इसमें महिला ने आरोपी जो छेड़खानी करने वाला आरोपी विपिन यादव है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन सुबह उसकी शोभा यादव, उसकी माता जी ने उससे बहस हो गई और उसका एसपी ने इससे बात की थी, तो उसने एसपी को अपने बयान दर्ज कराए हैं और जिसमें उसने आरोपी की माता का नाम भी बयान में दिया। ठीक है, हमारे साथ अतीश हैं हमीरपुर से। अतीश, हमीरपुर में भी एक बहुत शर्मनाक घटना सामने आई। जो तिरंगा है उसको उल्टा फहरा दिया गया और जिम्मेदार अधिकारी उस वक्त मौजूद थे। अतीश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अतीश, हमीरपुर में भी घटना देखने को मिली, तिरंगा जो है उसको उल्टा फहरा दिया गया। देखिए, हम आपको बताएं, जिस तरीके प्रदेश में तरह तरह की तस्वीर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं जो राष्ट्रगान है वो गलत गाया गया है और जो तिरंगा है कहीं उल्टा फहराया गया। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के मौधा विखंड के कुनेटा पंचायत का है। वहां प्रधान ने उल्टा झंडा फहरा दिया। सबसे बड़ी बात पर है, जब ये झंडा वहां फहराया गया, वहां पे एक बड़े बड़े सम्राट लोग और गांव के लोग मौजूद थे और सचिव भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात, अगर कार्रवाई की करें तो अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी ने कार्रवाई भी नहीं करी है। मेरी अभी खंड विकास अधिकारी से बात हुई, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने साफ कह दिया कि अभी मैं मीटिंग में हूं और मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जी अतीश, ये लापरवाही का मामला है या फिर जानकारी का अभाव है कि आपको पता ही नहीं है तिरंगा फहराया आखिर कैसे जाता है? कहीं ना कहीं नए नए प्रधान बने हैं, अभी उन्होंने शपथ भी ली है, तो कहीं ना कहीं इनके पास जो जानकारी का अभाव है। अगर हम जानकारी की अभाव की बात करते हैं कि तो जब वहां पे सम्राट लोग थे, वहां और भी मौजूद थे, सदस्य थे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे, उनको भी इस तरीके से बात के तो जानकारी होती है कि तिरंगा कहीं ना किस तरीके से फहरता है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्रगान का जो राष्ट्रध्वज है उसका सरासर उसका अपमान किया गया। जी अतीश, कई सारे अधिकारी भी मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई। देखिए, हम आपको बता दें कि जो जिस तरह की घटना हुई वहां कोई अधिकारी तो खैर नहीं मौजूद था। ये गांव के कुछ सम्राट लोग, जो प्रधान की समिति होते हैं, अध्यक्ष होता है, जो जल समिति होती है, कई समितियां होती हैं 11, उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर पूरे मौजूद थे। कहीं ना कहीं उन जो बिल्कुल आपको अब तिरंगे की जानकारी नहीं है, प्रधान बन जाते हैं, कई संभ्रांत, कई पढ़े लिखे लोग भी मौजूद थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना देखने को मिलती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने
और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त जिस मनाया जा रहा था। तमाम सारे लोग उस वक्त तिरंगा फहरा रहे थे, भव्य आयोजन किया जा रहा था, लोग हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे थे। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां तिरंगे का अपमान हुआ। इसी पर हम बात कर रहे हैं। वापस हम एक बार अतीश के पास आएंगे, हमीरपुर से जुड़े हुए हैं अतीश, ब्रेक से पहले आपने बताया था कि जो प्रधान हैं उनकी नासमझी, उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। जब ये पूरी घटना हो गई, मीडिया में खबर आ गई, उसके बाद इस पूरे मामले पर प्रधान का क्या कहना है? देखिए, अगर हमने साफ बताया कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में उनका उल्टा झंडा फहराने में वायरल हो रहा है, अगर इसमें हमने प्रधान से साफ बात करी तो कहीं ना कहीं प्रधान ने चुनावी रंजिश देके ये एक साजिश करार दिया है। जिस तरीके प्रधान का साफ आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत मिलकर जो वहाँ के चपरासी थे उन्होंने झंडा जो उल्टा फहरा दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रधान भी जो अपना पल्ला झाड़, अगर वहाँ पे उल्टा झंडा फहराया गया है तो प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधान प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है। झंडा फहराने से पहले देख लेना चाहिए कि उल्टा या सीधा। तो कहीं ना कहीं सारा सब ये झंडे का जो राष्ट्र ध्वज है उसका अपमान किया जा रहा है। लेकिन सवाल अतीश ये भी ना कि इतने समय पहले से तैयारी की जाती है 15 अगस्त की, काफी ज्यादा तैयारियां होती हैं इस कार्यक्रम को लेकर, उसके बावजूद इस तरह की अगर गलती होती है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना आपको। हाँ जी, 15 अगस्त को लेकर पहले रिहर्सल किया जाता है, पर हम आपको बता दें जो यहाँ पे आला अधिकारी हैं जिन्हें बैठे मुख्यालय में, वो तो करते रिहर्सल। कहीं ना कहीं जो वहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, प्रधान है, उनके तरफ से कोई भी ऐसा रिहर्सल भी कार्यक्रम हमने अभी तक अपनी पत्रकारिता में कभी कवरेज ही नहीं किया। कहीं ना कहीं प्रधानों को रिहर्सल कभी झंडा का करते नहीं है कि किस तरीके झंडा करना चाहिए, किस तरीके राष्ट्रगान गाना चाहिए। जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए। वो कह रहे हैं दूसरे लोगों की साजिश है, इस वजह से ऐसा हुआ है। खैर, हमारे साथ अनवर रजा हैं बांदा से। अनवर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। अनवर, सवाल यह है कि बांदा से भी खबर आई है कि विधायक थे, अधिकारी मौजूद थे, उसके बावजूद जो है तिरंगे का अपमान किया गया। देखिए, एक तरफ पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं बांदा में भी अटल सरोवर पार्क नवाब टैंक बांदा में इस प्रोग्राम को मनाया गया था और 151 सेंटीमीटर झंडे का गगनचुंबी पर आरंभ हुआ था। यहाँ पर झंडे को लगाया जा रहा था और झंडा रोहड़ जा रहा था। उसी बीच में राष्ट्रगान शुरू हुआ और राष्ट्रगान में जिस तरह से जनगण मंगल चल रहा था हमारा, और नेता हमारे चलते जनगण मंगल से उठ चले, रास्ता छोड़ दिया और जनगण मंगल बज रहा है। अगर बात करी जाए नेताओं की तो नेता उसी तरह रटा रटाया जवाब दे रहे हैं
जिस तरह आतिश हमारे साथी ने बताया कि हमारे विरोधी की चाल थी, जिस चाल है अलग के साथ साथ छेड़छाड़ की गई। तो ये साफ तौर पे देखने वाला बात थी कि वहां म्यूजिक बज रहा था, आपको सुनाई दे रहा था। बिल्कुल, आपको राष्ट्रगान सुनाई पड़ रहा था और उसके बावजूद अगर आप बोल रहे हैं दूसरे की साजिश है, राष्ट्रगान में आपको खड़े होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आया। हम वापस मुरादाबाद से हमारे साथ अनुराग हैं, उनके पास आएंगे। अनुराग, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, बड़े कद्दावर नेता हैं, जब विरोधियों पर हमला करना होता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, अगर बताते संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसी सरकार है, ये है वो है, और खुद को ही राष्ट्रगान नहीं आता। कितनी शर्म की बात है। अनुराग, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? माफ कीजिए, अरहम अली, आपसे सवाल है हमारा। अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अरहम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अरहम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम वापस आएंगे गिरधर के पास। गिरधर, आप मथुरा से हैं। मथुरा में भी ये घटना देखने को मिली कि जो फ्लैग हमारा तिरंगा है उससे ऊंचा आपका बीजेपी का झंडा फहरा दिया गया, और जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस में तहरीर दे दी गई, उसके बावजूद पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही। गिरधर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोग, हाँ सर आवाज आ रही है जी। मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, तहरीर जाने के बाद भी कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव, एक तरह से हम कहते हैं कि सत्ता का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा फहराया गया है, उसके बावजूद भी नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर गई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष उस टाइम झंडारोहण के समय मौजूद थे, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे जब झंडारोहण चल रहा था, लेकिन अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। जी बिल्कुल, क्यों सरकार आपकी, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस भी बचती नजर आ रही है। आप बने रहिए, आप सब लोग हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
वो अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, और सुबह बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं तिरंगे के अपमान की। जिस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग शहीद हो गए, कितनों का खून बह गया, आज उसी तिरंगे का अपमान हो रहा है, जो कि बहुत पीड़ादायक है, शर्मनाक है। वापस हम आएंगे, हमारे साथ अरहम अली हैं मुरादाबाद से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के ST हसन। उन्होंने जो है एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और बीच में राष्ट्रगान भूल जाते हैं और साहब चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ना माफ़ी मांगते हैं ना गलती मानते हैं। अरहम, अभी तक उनका ना माफ़ी मांगना ना खेद प्रकट करना तो कहीं ना कहीं दर्शाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैं आपको बता दूं, आज उनसे बात हुई थी। उनके द्वारा बताया गया कि मैं यहाँ शहर में नहीं हूँ, मैं दिल्ली कहीं गया हुआ हूँ, परंतु बात करने वो तैयार नहीं थे। राष्ट्रगान उन्होंने गाया, बीच में रुके, उसके बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। जी हाँ, लेकिन अहम सवाल ये ना, जब आपको किसी नेता पर, किसी पार्टी पर हमला करना होता है तो उसको तो आप लोकतंत्र का खूब सारा पाठ पढ़ाते हैं, तमाम सारी धाराएं, संविधान गिना देते हैं, लेकिन खुद जब ऐसी गलती करते हैं उसके लिए कोई ना खेद प्रकट करना ना माफी मांगना। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राष्ट्रगान उन्होंने बीच में रोका गया उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, परंतु उन्हें भी उनके द्वारा भी पूरा राष्ट्रगान नहीं करा गया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी करा जिसमें उन्होंने पूरा राष्ट्रगान गाया और उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सांसद हूँ। सवाल ये होता है, इतनी लंबी पढ़ाई और पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं और मौजूदा लोकसभा सांसद मुरादाबाद से, उनसे ऐसी गलती हो गई, इसकी क्या वजह मानी जाती है? ठीक है, हमारे साथ अनवर रजा भी हैं बांदा से। अनवर, वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला, अधिकारी विधायक मौजूद थे और राष्ट्रगान का अपमान होता है। देखिए, महीनों से लोग बाग 15 दिनों से पहले से ही रिहर्सल चालू कर देते हैं। राष्ट्रगान की बात तो यह है कि अगर हम देश के नागरिक हैं तो हर व्यक्ति को हमारे राष्ट्रगान का पता होना चाहिए। बांदा के जो स्थानीय नेता थे, जिन्हें राष्ट्रगान के बारे में नहीं पता है कि कितने मिनट रुकना चाहिए, कितने मिनट में गाया जाना है, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक समझ में आ रही हैं। हालांकि इस पर एक FIR दर्ज करवाई है विधायक, सदर विधायक बांदा ने, कि ये विरोधियों की चाल है और उनकी तरफ से ये इस तरह से हरकत की गई है और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि वो वीडियो पूरी तरह से सत्य है और जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, पूरी तरह से इसमें जो नकारात्मक सवालों और जवाब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठता है कि किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। चुनाव आता है तो भारत माता के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, आप कहीं दौड़ करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और आज जो ये देखने को मिला है, इसी तरह गौ माता की बात करी जाए तो बांदा में दर गौ माताएं भटक रही हैं, रोडों में पूरी तरह से बीमार घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। हालांकि सही बात यह है कि जो नेता हैं उन सही तरीके से राष्ट्रगान के बारे में पता नहीं है, राष्ट्रगीत के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रगान के लेखक नहीं पता, राष्ट्रगीत के रचयिता नहीं पता। तो ये बहुत सारी चीजें जो सामने नजर आ रही हैं। वहीं बांदा के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बांदा प्रशासनिक अमला था वहां पर मौजूद था, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद जो इतनी बड़ी लापरवाही वीडियो में देखने को मिली है, जो भी लापरवाह लोग हैं, लापरवाह नागरिक हैं, लापरवाह नेता हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, उन सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा दंडात्मक जो लेकिन अनवर, सवाल ये ना, विधायक तो उल्टा दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, अपने विरोधी पर, किम की साजिश है, फर्जी वीडियो है। जी निश्चित तौर पर ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब जब गलती हो गई तो गलती की माफी मांगने की जगह फालतू में अंधेर में तीर मारा जा रहा है कि किसी ने छेड़छाड़ की है, किसी ने ऐसा किया है। खुली तौर पर दिखाया जा रहा है
कि आप एक बुजुर्ग को धक्का मार के खुद बचते नजर आ रहे हैं, गलतियां करते हैं, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाते हैं, साजिश है, ऐसा है वैसा है। आप सभी मेहमानों का बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारी वहां की दी जहां जहां गलतियां हुई। तो जहां इतर 15 अगस्त का पर्व हर्षोल्लास से देश मनाता है, वहीं कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि कहीं ना कहीं शर्म महसूस कराती हैं। हमारी अपील है कि आगे से ऐसा ना हो। अगर आप ये देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो आगे से अगर आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, आप पूरी तैयारी करके जाइए। राष्ट्रगान कैसे, जो ध्वज है कैसे फहराया जाता है, राष्ट्रगान पूरा पढ़ के जाइए ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।